हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम, जिसे हिंदी में हम सभी संख्या पद्धति कहते हैं। ये जो क्लास 9 का जो फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, तो इस नंबर सिस्टम में अगर हम बात करते हैं तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नंबर क्या होता है। तो नंबर को अगर डिफाइन करना हो तो इट इज अ अर्थमेटिकल वैल्यू एक्सप्रेस्ड बाय अ वर्ड, सिंबल और फिगर। एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं हम लोग 1 2 3/4 एक्सेट्रा। सपोज कीजिए ये फिगर बनाया गया, जैसे अर्थ की फिगर बनाया गया, तो कहा गया कि इसका जो 3/4 पार्ट है वो वाटर है। तो ये फिगर के द्वारा भी हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये बताया गया कि जो 3/4 पार्ट्स है वो वाटर है। आइए अदर देखते हैं। ये 4 ब्लॉक्स में इसे डिवाइड किया गया है। तो 4 ब्लॉक्स में किया गया है, तो 1 2 3 4। अगर एक पार्ट के बाद 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक 4 ब्लॉक, तो अगर 4 ब्लॉक है तो ये एक ब्लॉक को क्या कहा जाएगा, 1/4 ब्लॉक। तो ऐसे हम फिगर रूप में भी हम इसे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं नंबर को। अब यहाँ पर जो सेकेंड बात आती है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो नंबर सिस्टम का डिफिनेशन क्या होता है। जनरली बेसिकली हम बात तो करेंगे इसमें कि हम लोग को काम क्या करना, हमारी टॉपिक क्या है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उस डिफिनेशन भी पता होना चाहिए कि अगर ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो वास्तव में ये चैप्टर क्या है, रियल में ये चैप्टर क्या बताना चाह रहा है। तो नंबर सिस्टम क्या कहता है, इट इज अ मैथमेटिकल नोटेशन फॉर रिप्रेजेंटिंग नंबर्स ऑफ ए गिवन सेट यूजिंग डिजिट्स। यानी डिजिट्स का यूज करके रिप्रेजेंट करने का ये मैथमेटिकल नोटेशन प्रोवाइड करता है। कौन, नंबर सिस्टम। एग्जाम्पल में भी हम लोग जैसे देखते हैं, तो नंबर सिस्टम कोई एक बात नहीं है। एग्जाम्पल में देखा जाए नेचुरल नंबर्स 1 2 3 डैश डैश। होल नंबर की बात किया जाए तो 0 इंक्लूड कर दिया जाएगा उसमें, 0 1 2 3। इंटीगर्स में अगर बात करते हैं i इज इक्वल टू, तो इधर 0 माइनस रूट और पॉजिटिव रूट्स हो गया। पॉजिटिव इंटीग्रल्स में अगर देखा जाए तो पॉजिटिव इंटीग्रल्स हो गए, नेगेटिव इंटीग्रल्स में देखा जाए तो नेगेटिव इंटीग्रल्स हो गए। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स क्या होता है, डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। जो 1 से डिविजिबल हो और स्वयं से डिविजिबल हो उसे हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल में दिखाया गया है कि 13 एंड 17 जो है वो हमारे प्राइम नंबर्स हो गए। अब इसमें देखिए जो नंबर सिस्टम है, तो नंबर सिस्टम में हम सभी पढ़ते हैं, तो उसमें डेसिमल नंबर सिस्टम की यहाँ पर हम लोग को स्टडी करनी है। डेसिमल नंबर सिस्टम की, डेसिमल नंबर सिस्टम में जो डिजिट्स होता है 10 डिजिट्स का ये मैथमेटिक्स होता है। इसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो होते हैं 10 डिजिट्स होता है। जैसे हम पढ़ते हैं कंप्यूटर के बाइनरी नंबर्स सिस्टम, तो ये हमारा जो हेक्सागोनल नंबर सिस्टम, तो इसमें जो नंबर सिस्टम का हमारा एक वन टाइप है डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें 10 डिजिट्स का यूज किया जाता है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थे इनके कुछ जो डिफिनेशन। तो डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम जो नोट में एक बात को हमेशा आप रिमेंबर रखिएगा कि रियल नंबर्स होते हैं आर द सुपरसेट ऑफ ऑल नंबर्स। जैसा कि हम लोग पिछले देखा भी है पिछले नंबर्स के बारे में। तो रियल नंबर्स को हम लोग लेकर बेसिकली बात करेंगे रेशनल एंड इरेशनल नंबर के बेस पर, क्योंकि जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है वो रेशनल और इरेशनल से। तो देखिए इसमें यहाँ पर रियल नंबर्स का जो डिफिनेशन प्रोवाइड किया गया, तो रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो रियल नंबर्स के बारे में अगर बात किया जाए तो ए नंबर विच इज रेशनल और इरेशनल इज कॉल्ड रियल नंबर्स। वे नंबर्स जो कि रेशनल हो और या इरेशनल हो रियल नंबर्स कहे जाते हैं, क्योंकि हमको कॉन्सेप्ट बात करना है, रियल नंबर्स को बात करना है कोरिलेट करके रेशनल और इरेशनल को। एग्जाम्पल में प्रोवाइड किया गया जैसे 1/2 3/2 √2 √5 + √2 एक्सेट्रा। तो ये जो हो गए हमारे वो रियल नंबर्स हो गए। अब रियल नंबर्स में जो पहला टॉपिक हमारा आता है वो है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर का डिफिनेशन अगर देखा जाए बेसिकली, तो ए नंबर इज कॉल्ड रेशनल इफ इट कैन बी राइटेन इन द फॉर्म p/q when p and q are integers and q not is equal to 0। फॉर्म है, ये फॉर्म है, ठीक।
दैट इज q इज इक्वल टू p बाई क्यू सच दैट p एंड q आर इंटीगर्स एंड q नॉट इज इक्वल टू 0। तो रेशनल नंबर्स के बारे में कहा गया जो p बाई q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके, और q कभी भी जो होगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ये जो हमारा डिफिनेशन हो गया ये तो बेसिकली बात हो गई, लेकिन जो सेकेंड डिफिनेशन हो गया ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रेशनल नंबर के एक्यूरेट जो हमारा डिफिनेशन आएगा तो कहा जाता है अगर कोई नंबर है जो डिविजिबल हो, डिविजिबल, तो डिविजिबल होगा तो उसे हम रेशनल नंबर कहेंगे। अगर डिविजिबल ना हो तो नॉन डिविजिबल हो, तब क्या होना चाहिए? तो नॉन डिविजिबल हो बट रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग हो। तो एग्जांपल में देख समझ सकते हैं, यहाँ पर 16/2 है, 2 से अगर 16 को काटा जाए तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 6, 16, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। डिविजिबल है, रेशनल नंबर है। नॉन डिविजिबल का आ गया 11/3 है, डिविजिबल नहीं है, 3.66666 एंड सो ऑन। तो ये मतलब टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, 666 का रिपीटेशन हो रहा है। जैसे कोई थर्ड मैंने यहाँ नंबर लिया हुआ 1.27272727, तो जो डिजिट है 27 का वो रिपीटेशन हो रहा है, तो दैट इज 1.27 पे बार etc। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये जो डिफिनेशन है हमारा, ये जो वैल्यू है 1.27 इसे बार के रूप में हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ये जो बार इंडिकेट करता है कि ये 2 और 7 जो डिजिट्स हैं इनका रिपीटेशन हो रहा है। तो ये डिफिनेशन जो सेकेंड डिफिनेशन है ये हमें बहुत ही अच्छे से समझनी होगी। कुछ अदर एग्जांपल्स लेकर भी आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। तो जो रेशनल नंबर्स हो गया उसका एक डिफिनेशन तो ये है जिससे बेसिकली हम बात करते हैं, और जो सेकेंड डिफिनेशन है उसका ये है जो कि उसके पूरे फॉर्मूले का एकदम बेस तैयार करता है। जो सेकेंड डिफिनेशन हमारा है वो इर्रेशनल नंबर है। तो इर्रेशनल नंबर क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर का जस्ट अपोजिट है। A number is called irrational if it cannot be written in the form p by q, where p and q are integers and q not is equal to 0। हम इससे पहले हम लोगों ने रेशनल नंबर में कहा कैन बी रिटेन, पर जो इस डिफिनेशन में इर्रेशनल के लिए कहा जाएगा कैन नॉट बी रिटेन, नहीं लिखा जा सकता, p बाई क्यू के फॉर्म में जिसे नहीं लिखा जा सकता उसे हम इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। एग्जांपल्स में जैसे पाई की वैल्यू को आप देखते हैं, √3 हो गया, √2 हो गया, 5√3 etc, और भी हैं बहुत ज़्यादा। अब देखिए इसकी जो सेकेंड डिफिनेशन है, लेट्स सी द सेकेंड डिफिनेशन। नॉन डिविजिबल, नॉन टर्मिनेटिंग, डिविजिबल भी ना हो और जो इसका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेशन भी ना हो, नॉन रिपीटिंग हो, तो इसे हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। इसने इर्रेशनल नंबर्स कहा जाएगा। एग्जांपल में देखिए √2 हो गया, तो √2 की जो वैल्यू लिखी जाती है 1.41414133730950 एंड सो ऑन। तो ऐसे जो वैल्यू हम लोग इसकी प्रोवाइड करते हुए चले गए, तो √5 की जब देख रहे हैं हम लोग तो कोई रिपीटेशन नहीं हुआ, तो डिविजिबल भी नहीं है, नॉट डिविजिबल है, और टर्मिनेटिंग भी नहीं है। तो इस वैल्यू को हम कहेंगे ये एक इर्रेशनल नंबर है क्योंकि नॉन डिविजिबल है और नॉन टर्मिनेटिंग है। अब सेकंड जो हम लोग 5√3 हो गया, ऐसे ही √3 + √2 हो गया, इसे हम बहुत से एग्जांपल्स हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि ये सेकंड डिफिनेशन ये इरेशनल नंबर्स का है कि नॉन डिविजिबल हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो। ये दोनों का डिफरेंस जो है रेशनल और इरेशनल नंबर्स का एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है। डिफिनेशन का कंफ्यूजन रहता है, अगर उसे हम सही से क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आगे के हमारे वो क्वेश्चंस में या न्यूमेरिकल्स में हमें वो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए इन डिफिनेशनों को भी मैंने डिस्कस किया हुआ है अच्छे से, इसे आप अच्छे से देख सकते हैं। अब देखिए जो हमारी फर्स्ट टॉपिक है, जो चैप्टर की जो फर्स्ट टॉपिक है वो फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स। दो नंबर्स के बीच में, दो दिए गए नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसका जो फर्स्ट मेथड है, उसके दो मेथड है। यहाँ पर हम फर्स्ट मेथड की बात कर रहे हैं, मीन मेथड इसे हम कह सकते हैं कि फर्स्ट मेथड जो होता है वो मीन मेथड होता है। लेट ए एंड बी बी टू नंबर्स सच दैट, यदि कोई दो नंबर्स इस प्रकार दिया गया है तो जो उसका मीन मेथड से हम लोग निकालेंगे, यानी उसके
20 का जो मिडल का रेशनल नंबर्स निकालना होगा तो उन दोनों डिजिट्स को हम लोग ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। बस यही एक छोटा सा, इसे हम मीन मेथड में भी हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं। बस दोनों को ऐड करना और 2 से डिवाइड कर देना है। एग्जाम्पल में भी हम दिख सकते हैं यहाँ पर, फाइंड 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। तो सॉल्यूशन में देखा गया कि 2 और 3 को ऐड किया गया, 2 से डिवाइड कर दिया गया तो 5/2 आ गया। तो हमने एक रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट कर लिया और 2 और 3 के बीच में, जो कि 5 कितना है 2 है। अब हम जब देख रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास 3 डिजिट्स हो गए या 3, तो 2 और 5/2 को भी लेके कैलकुलेट किया सकता है और 5/2 और 3 को लेके भी कैलकुलेट किया सकता है। तो सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया है, सेकेंड रेशनल नंबर को फाइंड आउट करने के लिए 2 + 5/2 को ले लिया गया। 2 + 5/2/2 जब इसे कैलकुलेट किया गया तो 4 + 5/4, 2 2 जा 4, 4 + 5/2, 2 2 जा 4, ये 9/4 हो गया। ये सेकेंड रेशनल नंबर हो गया। तो जो रेशनल नंबर हमें फाइंड आउट करना था 5/2, 9/4, इसे फाइंड आउट जो किया गया है वो हमारा जो बेसिक फार्मूला था मीन मेथड, उस फार्मूले से हम लोग फाइंड आउट आसानी से कर। स्टूडेंट्स हम सभी जो है मीन मेथड जो है या सेकंड मेथड जो प्रोवाइड करता है, देखिए सेकंड मेथड क्या कहता है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स को हमें फाइंड आउट करना है। तो जो सेकंड मेथड है इसको ध्यान से देखिए, 1 हो गया, हमने 2 को लिया, 5 नंबर्स हमें चाहिए, 5 रेशनल नंबर्स चाहिए। तो जो ये 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, हम जानते हैं कोई जो वैल्यू लिखी रहती है अपॉन दिस, तो ये न्यूमरेटर होता है, अपॉन डिनोमिनेटर होता है। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर को ध्यान देना है। 5 रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है तो डिनोमिनेटर जो हो जाएगा 5 + 1 हो जाएगा। जितने हमें रेशनल नंबर चाहिए उसमें एक ऐड कर देंगे, 6 हो गया। अब ये जो 6 हो गया तो ये जो हमारा फर्स्ट डिजिट था 1, तो उसमें हम लोगों ने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और 6 से डिवाइड कर दिया। जो 2 नंबर दिया गया था 2 में हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और 6 से डिवाइड कर दिया। अब जो इनकी वैल्यू लिखी गई तो 6/6 हो गया, डैश डैश 6 2 जा 12/6। अब जो ये मैंने डैश डैश लिखा हुआ है तो हमें कितने रेशनल नंबर चाहिए थे, रेशनल नंबर 5 चाहिए थे। तो जो 5 है यहाँ हम लोग 6/6 और 12/6, ये तो वही वैल्यू है 1 यहाँ, और ये 2 हो गया। अब इसमें जो 5 हमें भरना था रेशनल नंबर 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। तो इसे आसानी से हम लोगों ने क्या कर दिया, फाइंड आउट कर लिए। ये 1 हो गया हमारा और यहाँ 2 हो गया, और इसके मिडल में जो हमें 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने थे 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, आसानी से इजीली ये फाइंड आउट हो गए। जो वैल्यू इसमें कैंसिल आउट होनी चाहिए वो कैंसिल आउट करके हम उसे लिख लेंगे, स्मॉल कर लिया जाएगा। तो ये बता दिया जाएगा कि इतने रेशनल नंबर्स हम लोगों ने इन दोनों डिजिट्स के बीच में फाइंड आउट कर लिया है। अब देखिए जो सेकंड क्वेश्चन इसका है, सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन से ये हमारा और भी क्लियर हो जाएगा कि 5 and 6 के बीच में फाइंड 3 रेशनल नंबर, 5 और 6 के बीच हमें 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। 5 और 6 लिया गया, 3 रेशनल नंबर्स। तो 3 रेशनल नंबर जैसा कि हमने अपर वाले क्वेश्चन में किया हुआ भी है एबो क्वेश्चंस में, तो 3 रेशनल नंबर्स। तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो 3 + 1 4 हो गया। तो फिर वही जो पहली वैल्यू हमारी 5 थी तो 5 में 4 का मल्टीपल किया गया, 4 का डिवाइड कर दिया गया, 6 में 4 का मल्टीपल, 4 का डिवाइड, तो 5 4 जा 20/4, 6 4 जा 24/4। 3 वैल्यूज को हम लोग फाइंड आउट कर लिए जो कि रेशनल नंबर्स थे 21/4, 22/4, 23/4। तो ये जो वैल्यू होता है वो तो कैंसिल आउट होकर वो पिछली जो नंबर्स लिए गए वो हमारे आ जाएंगे। तो 5 and 6 एंड 21/4, 22/4, 23/4, इसमें ये वैल्यू तो कैंसिल आउट नहीं होगी, अगर ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, इसे कैंसिल आउट लिख के हम कर सकते हैं। तो 5 and 6 के मिडल में जो हमारा हो गया 3 रेशनल नंबर हमें चाहिए थे, वो आसानी से हम सभी लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। ये सेकेंड मेथड है जो कि डिनोमिनेटर बेस होता है। डिनोमिनेटर जितना भी दिया होगा या जितने भी रेशनल नंबर फाइंड आउट करने होंगे उसमें एक का कैलकुलेट करके हम लोग रेशनल नंबर को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें देखिए स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट मेथड और सेकेंड मेथड बताया गया तो उसमें नोट में इस बात को ऑलवेज रिमेंबर रखिएगा कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स बिटवीन
एनी टू गिवन रेशनल नंबर्स या गिवन टू डिजिट्स, टू नंबर्स, टू नेचुरल नंबर्स, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स। इन दो नंबर्स अगर कोई दिया गया है, दो नंबर्स, तो ऐसी, ये तो क्वेश्चन में 5 रेशनल नंबर्स हमें फाइंड आउट करना था, लेकिन इसमें हम इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये केवल है नहीं कि 5 रेशनल नंबर्स हम लोग केवल ही फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें हम इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई भी दो नेचुरल नंबर्स के बीच में। तो इस नोट की बात को भी आप एकदम अच्छे से तैयार रखिएगा, याद रखिएगा। ये इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट किया जा सकता है, वो फर्स्ट मेथड से भी। स्टूडेंट्स, हम लोग अपनी अगली टॉपिक पर चलते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है रिलेटेड, वो है वैल्यू को फाइंड आउट करना रेशनल फॉर्म में। ए टर्मिनेटिंग नंबर रिपीटिंग एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। एक कोई वैल्यू दिया गया है जो 0.6 बार के ग्रुप में अगर कोई भी डिजिट दिया गया रहता है, उसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में, रेशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आइए कन्वर्ट करने में हम सीखते हैं पहले क्वेश्चन को लेकर। तो ये क्वेश्चन दिया गया 0.6 बार, ये कोई वैल्यू दी गई है, उसे चेंज इनटू पी बाई क्यू फॉर्म में चेंज करना है, इसे रेशनल नंबर में चेंज करना है। तो देखिए सॉल्यूशन में हम लोग जब चलते हैं तो लेट जो ये वैल्यू दी गई है उससे हम लोग सपोज कर लिए x इज इक्वल टू 0.6 बार। इक्वेशन नंबर हमारा फर्स्ट हो गया। अब जो ये लिखा गया, देखिए इसमें जो बात इक्वेशन फर्स्ट से, सिंस 1 डिजिट इज रिपीटिंग, देखिए 1 डिजिट 6 बार लिखा हुआ है, तो 6 जो डिजिट है वो रिपीट हो रहा है। तो सिंस 1 डिजिट इज रिपीटिंग वी मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड्स। मतलब जो ये दिया गया है इस वैल्यूज में कि 1 डिजिट रिपीट है तो 10 की मल्टीप्लाई कर दिए, 2 डिजिट रिपीट है तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग क्या किया, 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.666 डैश इज इक्वल टू, अगली लाइन जो हमारी प्राप्त होती है 10x इज इक्वल टू 6.6, 10x इज इक्वल टू 6.6 बार, इक्वेशन नंबर 2। अब देखें स्टूडेंट्स, टू इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया, तो इक्वेशन 2 से हम इक्वेशन 1 को क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन फर्स्ट वी गेट सच दैट 9x इज इक्वल टू 10x में से x निकल जाएगा, 9x हो जाएगा, इज इक्वल टू 6.6 बार माइनस 0.6 बार। 6 बार देखिए दोनों तरफ से जो बार वाली वैल्यू है उसे हमें कैंसिल आउट करना है, तो 9x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6 अपॉन 9। ये 6 और 9 3 से डिजिट से दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो x इज इक्वल टू जो हमारी वैल्यू फाइंड आउट होकर आती है x इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। तो देखिए जो ये इक्वेशन दिया हुआ था 0.6 बार, इसे p बाई क्यू के फॉर्म में जब हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो x इज इक्वल टू 2/3 के रूप में फाइंड आउट कर लिया। अब आइए फ्रेंड स्टूडेंट्स सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है 0.36 बार, टर्मिनेटिंग नंबर्स को हमें चेंज इनटू p बाई क्यू फॉर्म में चेंज करना है। इसे चेंज करने के लिए सॉल्यूशन में सेम वही प्रोसेस जो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए अप्लाई किया गया था, सेम देख सकते हैं आप। लेट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0.36 बार, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x इज इक्वल टू 0.363636, यहाँ 3 और 6 जो है वो 2 डिजिट जो है वो रिपीटिंग है। तो जब 2 डिजिट रिपीटिंग है तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना है, 100 का। जब 3 डिजिट रिपीटिंग रहेगा तो 1000 का। यहाँ पर दो डिजिट है, 2 डिजिट है, जो सिंस 2 डिजिट्स आर रिपीटिंग तो मल्टीप्लाई बाई 100, तो 100x इज इक्वल टू 100 इंटू दिस नंबर्स, 100x इज इक्वल टू 36.3636 डैश डैश। अब जहाँ ये वैल्यू फाइंड आउट किया 100x इज इक्वल टू 36.36 पे बार, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब फिर वही जैसे हम लोगों ने यहाँ पर किया था सब्ट्रैक्ट 2 में से इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट किया गया। जब सब्ट्रैक्ट किया हम लोग तो 100x में से एक x कैंसिल जब सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो हमारा प्राप्त हो जाएगा 99x इज इक्वल टू 36.36 बार, 0.36 बार तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 0.36 बार जो है वो वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 99x इज इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू 36 अपॉन 99 इज इक्वल टू, अब ये देखा जाएगा तो 9 के टेबल में 9 से दोनों डिजिट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 9 4 36 और 11 बार में ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो वैल्यू फाइंड आउट होकर आती है हमारे 0.36 बार इज इक्वल टू 4/11। तो ये टर्मिनेटिंग नंबर को अगर दिया हुआ है, कोई भी टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग नंबर दिया हुआ है तो उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में। ये 2 क्वेश्चन से 2 एग्जांपल से आप लोगों के लिए कि आप लोग और क्वेश्चंस को लेकर
अभ्यास के चैप्टर को, एक्सरसाइज के चैप्टर को आप सवालों को सॉल्व कर सकते हैं और उसे अच्छे से समझ सकते हैं। अंडरस्टैंड? डिप्सी कहाँ गिला? ये कहाँ सफा ना होता यार, कहाँ सफा ना होता। ठीक, स्टूडेंट्स हम लोग अपनी अगली टॉपिक पर चलते हैं, इसमें कि कोई इरेशनल नंबर्स को हम लोग को नंबर लाइन पर ड्रा करना है। हम लोगों ने इससे पहले पिछली प्रीवियस क्लासेस में कुछ नंबर्स जो होते थे हमारे रेशनल नंबर्स को ड्रा करना सीखते थे, फ्रैक्शन वगैरह हो गया या कोई नेचुरल नंबर्स हो गया, तो उसे नंबर लाइन्स पर हम लोग आसानी से ड्रा कर लेते थे। तो यहाँ पर जो हमारा है इरेशनल नंबर कोई भी दिया हुआ तो लोकेट द इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन्स, यानी कोई भी इरेशनल नंबर जो है उसको नंबर लाइन पर कैसे ड्रा करते हैं। तो ड्रा करने के लिए थोड़ी सी चीज़ हम लोग को याद करने की पड़ेगी। बेसिकली जो बेसिक चीज़ थी, जैसे क्वेश्चन 1 से हम लोग देखिए यहाँ पर क्लियर करते हैं √2 को हम लोग को ड्रॉ करना है नंबर लाइन्स पर। तो नंबर लाइन्स पर ड्रॉ करने के लिए हम लोग देखिए यहाँ पर कुछ बेसिकली अपने पाइथागोरस थ्योरम पर आते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम आप देखे भी होंगे, अगर ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया, तो जैसे कोई मकान है हमारा, तो बेस से हम लोग जब यहाँ पर लेटर को लगाते हैं सीढ़ी को, तो वो सीढ़ी वाला जो पोर्शन होता है हम उसे हाइपोटेनस बोलते हैं, और जो बेस होता है उसे जो नीचे टिका होता है जिस पर कोई सीढ़ी हमारी, तो उसे बेस कह देते हैं, और जिस पर वो खड़ी होती है परपेंडिकुलर, तो ये पोजीशन हमारी हो गई। तो पाइथागोरस ने थ्योरम बता दिया था कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये बेस, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर, तो इन थ्योरम का बेसिकली जो हमें हमारे 6th 7th 8th क्लासों में ये बहुत ही अच्छे पैमाने पर बताया भी गया, सिखाया भी गया वहाँ पर। तो इस पाइथागोरस थ्योरम को हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो यूज करने के लिए देखिए यहाँ पर सबसे पहले एच स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ बेस इज इक्वल टू जो बेस होगा हमारा, आइए अब देखते हैं इधर ये जो नंबर लाइन पर हम लोगों ने ड्रा कर लिया 0 1 2 डिजिट ड्रा कर लिया गया स्केल से। हम लोगों ने इसे जब ड्रा कर लिए तो इस फिगर में आप देख सकते हैं कि b इज इक्वल टू 1 और l इज इक्वल टू 1 की बेस जो है 1 है, दैट इज जो परपेंडिकुलर वैल्यू है वो l इज इक्वल टू 1 है। तो जो बेस 1 हो गया और परपेंडिकुलर वैल्यू भी हमारी 1 हो गई, तो हाइपोटेनस को हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इधर भी फार्मूला आप देख सकते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू √2। तो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने यहाँ पर 0 से 1 ले लिया, और जो ये 0.1 है हमारा, तो इस 0.1 से हमने क्या किया 90 डिग्री का जो एंगल ड्रा कर लिया। तो 90 डिग्री के एंगल के लिए आप चांदे और प्रकाश से भी कर सकते हैं और चांदा से भी कर सकते हैं। तो ये 90 डिग्री का जब ड्रा हो जाएगा तो उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है हमारा 0 1, तो ये इसको स्केल से क्या किया जाएगा, ये वैल्यू को, इस वैल्यू को ले ली जाएगी, डिस्टेंस को, ये डिस्टेंस लेकर यहाँ से चाप हम काट लेंगे। ठीक, अब ये वैल्यू क्या कर ली जाएगी, यहाँ से यहाँ तक जो डिजिट्स थी हमारी, तो उसको O और इसे हम कोई पॉइंट दे देते हैं, यहाँ पॉइंट हमने दे दिया M, हमने O और M को मिला लिया। तो जब O और M को मिला लिया गया, जब O और M को मिला लिया गया, तो यहाँ हम लोगों ने वैल्यू लिया O और M का जो डिस्टेंस ले लिया गया, फिर यहाँ से हमने कैंसिल आउट किया। ये एक पॉइंट P पर, ये एक पॉइंट P पर ये इसे कट करती है लाइन को, जो दी गई स्ट्रेट लाइन हमारी थी P। तो यहाँ एक डिस्टेंस मिला हमारा OP इज इक्वल टू √2। तो यही वैल्यू कही जाएगी कि ये हम लोगों ने इसी स्ट्रेट लाइन पर इस रेशनल नंबर को ड्रा कर दिए। तो लोकेट द रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइंस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है वो पाइथागोरस थ्योरम का है। आइए सेकेंड एग्जांपल्स को देखते हैं हम। जो सेकेंड एग्जांपल्स है वो रूट में 5 को ड्रॉ करना है। तो रूट में 5 को ड्रॉ करने के लिए भी वैसे ही किया जाएगा। यहाँ पर जब देखा जाएगा वैल्यू, तो ये 0 1 2 3 नंबर लाइन्स हमने ड्रा कर लिया। जो बेस है हमारा वो 2 ले लिया गया, तो 2 ये वैल्यू 0 1 2, अब 0.2 से, अब फिर यहाँ से हम लोग जो डिस्टेंस है 0 से 1 के बीच में हम लोग उसे ड्रा कर लिए, ले लिए।
फिर यहाँ से एक आर्क काटा जाएगा, इस आर्क को क्या किया जाएगा, बिंदु O और M जो पॉइंट्स हमारा क्रिएट हुआ है, इस पॉइंट्स को मिला लिया गया। तो ये जो पॉइंट्स हमारा मिला लिया गया और ये पॉइंट हमारा, अब फिर लेते हैं हम आर्क को हम पॉइंट P पर रखे, पॉइंट O पर, और M की वैल्यू लिए, फिर M को हम आगे तब जब कैंसिल आउट किए तो ये हमारा जो स्ट्रेट लाइन था उसको बिंदु P पर ये कट कर दिया। तो ये जो वैल्यू हमारी निकल कर आई OP, जो OP वैल्यू निकल कर आई हुई है यहाँ से लेके OP, तो OP इज इक्वल टू रूट में 5। तो इस तरह हम लोग रूट में 5 को भी नंबर लाइंस पर ड्रा कर सकते हैं, यानी किसी भी रेशनल नंबर को आसानी से हम नंबर लाइंस पर ड्रा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। स्टूडेंट्स, जो हमारी अगली टॉपिक है वो है रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कोई वैल्यू दिया गया है तो उसे रेशनलाइज करना, तो इसके लिए देखिए क्या है फंडामेंटल थ्योरम जो है, द डिनोमिनेटर ऑफ एन एक्सप्रेशन कंटेन्स ए टर्म विद अ स्क्वायर रूट और ए नंबर अंडर ए रेडिकल साइन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इट टू एन इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन whose denominator is a rational number is called rationalizing the denominator। इसकी वैल्यू क्या कहना चाह रहा है रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर को, कि डिनोमिनेटर के बेस पर, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर के बेस पर इसे क्या किया जाएगा, रेशनलाइज किया जाएगा। जैसे क्वेश्चन से हम लोग इसे फाइंड आउट करते हैं 1/√3 प्लस √2 है, तो सॉल्यूशन देखा जाए इसके तो 1/√3 प्लस √2 है इक्वल टू 1/√3 प्लस √2। तो जो ये वैल्यू दिया गया है, इस वैल्यू में वहाँ प्लस वैल्यू दी गई, तो इसके नेगेटिव साइन, इसके अपोजिट वैल्यू से हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई किया गया, देखिए इस फॉर्मूले को भी आप समझ सकते हैं, a² - b² इज इक्वल टू a - b और a + b। ये फंडामेंटल हमारा बेसिक फार्मूला है। इस फार्मूले को यूज किया जाएगा तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम डिजिट से इसके अपोजिट डिजिट से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। जब मल्टीप्लाई किया गया तो ये a + b और a - b हो गया, तो ये a² - b² का फार्मूला हो जाएगा, और ऊपर इस वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करके सेम वैसे लिख दी जाएगी। रूट में 3 का स्क्वायर जो होगा 3 हो जाएगा, रूट में 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 3 में से 2 निकल जाएगा 1, तो ऊपर जो वैल्यू हमारी होगी 3 - √2। तो जो ये वैल्यू हमारी दी गई थी उसे रेशनलाइज कर दिया गया, इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिया गया, तो जो हमारी वैल्यू आई है रूट में 3 माइनस रूट में 2। तो कोई भी वैल्यू जो होती है वो हमारे नीचे की वैल्यू जो है, डिनोमिनेटर की जो वैल्यू होती है नीचे वाली पोजीशन पर, तो ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, जो डिनोमिनेटर वाली पोजीशन होती है उसके अपोजिट साइन का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, और बेसिकली इसमें जो फार्मूला होगा या फार्मूला एकदम अनिवार्य रूप से इसमें शामिल होगा। इस फार्मूले से हम इसे आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। एक कोई भी जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है उसको अगर रेशनलाइजिंग करना है हमको, तो इस मेथड से हम आसानी से कर सकते हैं। और भी क्वेश्चंस को आप लेकर अपने एक्सरसाइज से इसे अच्छे से कर सकते हैं। अब देखिए अगला स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। ये कोई भी एक्सपोनेंट्स जो रियल नंबर्स के लिए एक्सपोनेंट्स का जो नियम कुछ बनाए गए हैं उसके लिए हमें ध्यान से रखना होगा। कुछ जो हमारे अभ्यास है इन लॉ पर भी डिपेंड कर रहे हैं। लेट ए बी टू रियल नंबर्स आर कॉल्ड बेस। सपोज के लिए कोई दो हमारा नंबर हो गया ए बी जो कि रियल नंबर्स है और हमने उसे बेस कह दिया। वेयर एम एन आर टू पॉजिटिव इंटीगर्स, m और n जो है वो पॉजिटिव इंटीगर्स है, दैट इज m and r एक्सपोनेंट्स। तो ये जो हो गया वैल्यू जो नीचे लिखी हुई है अंडर में, तो वो हम लोग उसे बेस कह दिए, और जो पावर पर लिखा हुआ है उसे हमने एक्सपोनेंट्स कह दिया। तो इसके जो कुछ फंडामेंटल जो हमारे फार्मूले हैं या स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के यूज करके हम लोग सवालों को फाइंड आउट करेंगे। जिसमें हमारा जो पहला फार्मूला है a⁴m क्रॉस a⁴n रहता है, जब बेस सेम हो तो उसके जो एक्सपोनेंट्स होंगे उसे ऐड करके लिख दिया जाएगा, तो a⁴m+n। जो सेकेंड फार्मूला हमारा है कोई बेस a⁴m अपॉन a⁴n है तो a⁴m - n हो जाएगा, यानी एक्सपोनेंट जब नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस साइन के साथ हो जाएगा। जो थर्ड पॉइंट है a⁴m⁴n है टोटल लिखा हुआ है, तो a⁴m का होल पावर n है, तो जो दोनों पावर है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। तो फोर्थ पॉइंट जो हो गया a⁻- वैल्यू लिखी गई है, यानी एक्सपोनेंट्स माइनस है तो उसे हम 1 के रूप में लिख सकते हैं। जो फिफ्थ वैल्यू चीज है ab का होल पावर m है, तो उसे अलग अलग बेस पर अलग अलग पावर एक्सपोनेंट्स के रूप में लिख सकते हैं। 6 में भी पॉइंट याद रखनी है कि a⁻0 है, कोई वैल्यू है उसके पावर पर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 7th में एंड सो ऑन एंड 8th एंड सो ऑन। तो ये कुछ हमारे फंडामेंटल्स रूल हैं इस एक्सपोनेंट से रिलेटेड रियल नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए।
आइए कुछ सवालों को देखते हैं। क्वेश्चन 1, 2 to the power 2/3 इंटू 2 to the power 1/3, इसे कैलकुलेट करना है। तो जब इसे कैलकुलेट किया गया, दोनों का देखिए बेस क्या है, 2 है और 2, तो 2 और 2 जब है तो बेस जो क्या होगा, सेम बेस होने पर उसके जो एक्सपोनेंट्स होंगे वो ऐड हो जाएंगे। 2 to the power 2/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 3 3 3 हो गया, 2 1 3 3 3 जा कैंसिल आउट हो गया, 1 बार में 2 पावर 1 इज इक्वल 2। ये वैल्यू जो दी गई है उसका कैलकुलेशन जो हम लोगों ने लाया वो 2 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। जो सेकंड क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं, 8 to the power 1/3 इज इक्वल टू, अब ये 8 है, 2 to the power 3 हो जाएगा, ये होल पावर 1/3 है। तो जान लेते, देखे थे यहाँ पर 8 to the power n है, तो दोनों का जो एक्सपोनेंट्स है, एक्सपोनेंट्स तो वो जो है मल्टीप्लाई हो जा रहा है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया 2 to the power 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 to the power 1 इज इक्वल टू 2 हो गया। तो इस तरह हम लोग जो क्या करते हैं, लार्ज एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स को आसानी से इसका यूज करके ऐसे सवालों को लगा सकते हैं। तो चैप्टर के सभी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उस पर हम लोगों ने डिस्कस किया, और इसमें अब ज़्यादा से ज़्यादा इन सवालों के चैप्टर्स के जो अभ्यास है, एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आप ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को लगाएं अच्छे से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।